नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे निःशुल्क पाठ्य पुस्तक सत्र 2023-24 की मांग को लेकर। दिशा निर्देश जारी हो चुके हैं। इसके तहत आपको जो प्री टेस्ट बुक हैं इसकी मांग करनी है सत्र 23-24 की। इससे पहले आपको कौन कौन से कार्य करने हैं, कौन कौन से काम पूरे करने हैं और फिर आपको मांग है जो लॉक करनी है, इसको लेकर पूरी जानकारी क्या है मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो कंप्लीट पूरा वीडियो देखें। और आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, शैक्षिक सत्र 2023-24 में निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की मांग के संबंध में शाला दर्पण पोर्टल पर आवश्यक प्रविष्टि करने बाबत आदेश जारी हुआ है। जो शैक्षिक सत्र 23-24 होगा उसमें निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की आपको मांग करनी है, उसको लेकर शाला दर्पण पर आपको आवश्यक एंट्रियाँ करनी है। कौन कौन सी एंट्रियाँ आपको कंप्लीट कर लेनी है उसको लेकर आदेश जारी हुआ है। तो देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं कि जो शैक्षिक सत्र 23-24 है हेतु राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 8 के समस्त विद्यार्थियों एवं कक्षा 9 से 12 की समस्त छात्राओं, अनुसूचित जाति जनजाति के समस्त छात्र तथा वे छात्र जिनके माता पिता आयकर दाता नहीं हैं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करवाई जानी है। इस संबंध में अंग्रांकित बिंदुओं की पालना सुनिश्चित की जाए। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या काम आपको करने हैं। तो देखिए, शाला दर्पण पोर्टल पर निःशुल्क पाठ्य पुस्तक मॉड्यूल में सत्र 22-23 के वितरण की 100% प्रविष्टि दिनांक 10 जनवरी 2023 तक आवश्यक रूप से की जाए। तो आपको जो निःशुल्क पाठ्य पुस्तक मॉड्यूल है उसमें जो 22-23 सेशन है इसकी 100% जो पाठ्य पुस्तकें हैं उनकी एंट्री आपको 10 जनवरी 2023 तक कंप्लीट कर लेनी है। इसके बाद देखिए, कक्षा 1 से 3 तक के सभी विद्यार्थियों को 100% निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें तथा कक्षा 4 से 12 तक के सभी विद्यार्थियों को 50% पुरानी और शेष नई निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करवाई जाएगी। तो मैं आपको बता दूं कि कक्षा 1 से 3 तक के विद्यार्थियों को तो 100% नई पुस्तकें दी जाएगी और कक्षा 4 से 12 तक के स्टूडेंट को जो 50% तो पुरानी पुस्तकें और शेष नई पुस्तकें जो है उपलब्ध करवाई जाएगी। तो ये ध्यान दें। इसके बाद देखिए, शैक्षिक सत्र 23-24 में राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल द्वारा निःशुल्क पाठ्य पुस्तक के सीधे ही पीओ या शहरी नोडल तक पहुंचाई जाएगी। अतः नोडल व्यवस्था उपतानुसार रहेगी। इसके बाद देखिए, विद्यार्थियों के अभिभावक यदि आयकर दाता है तो शाला दर्पण के प्रपत्र 9 में उसकी प्रविष्टि आपको करनी है, क्योंकि आयकर दाता जो है तो उनको यहाँ पर जो है निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें नहीं दी जाएगी। पोर्टल पर सत्र 22-23 के वितरण की 100% प्रविष्टि पश्चात विद्यालय स्तर से प्रारंभिक स्टॉक, वितरण स्टॉक और अंतिम शेष स्टॉक लॉक किया जाना है। तो आप यहाँ पर ध्यान दें कि आप सारी एंट्रियाँ कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद आपको अंतिम शेष स्टॉक जो है लॉक किया जाना है। अंतिम शेष गलत लॉक होने की स्थिति में मांग भी त्रुटिपूर्ण जनरेट होगी, इसलिए पोर्टल पर स्टॉक लॉक करने से पूर्व प्रत्येक नोडल विद्यालय निःशुल्क पाठ्य पुस्तक प्राप्ति, विद्यार्थी वितरण और अंतिम शेष का सत्यापन कर लेवे। इसके बाद ही आपको यहाँ पर करना है। यहाँ पर देखिए, समस्त विद्यालयों द्वारा स्टॉक लॉक के उपरांत संबंधित नोडल द्वारा पोर्टल से सत्र 23-24 की नोडल डिमांड जनरेट करते हुए 10/1/2023 तक लॉक किया जाना सुनिश्चित करें। तो आपको बता दूं कि यहाँ पर जो डिमांड जो है उसको भी लॉक करना है, वो भी यहाँ पर 10 जनवरी 2023 तक ही आपको लॉक कर लेना है। इसके बाद देखिए, संबंधित जिला निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण प्रभारी अधिकारी सीबीओ के माध्यम से जिले के समस्त नोडल केंद्रों की डिमांड प्रविष्टि का प्रबोधन कर निर्धारित समय अवधि में कार्य संपन्न करवाए। इसके बाद देखिए, यदि कोई नोडल नियत समय अवधि में पोर्टल पर सत्र जो 23-24 की मांग जनरेट नहीं करता है तो अंतिम तिथि पश्चात उक्त नोडल की मांग शून्य मानते हुए जिले की डिमांड अनुसार पुस्तकें संबंधित डिपो को भिजवा दी जाएगी। अतः ऐसे नोडल पुस्तकों की कमी या अधिक के लिए स्वयं जिम्मेदार। देखिए, यहाँ पर स्थिति बनती है तो उसकी समझ जिम्मेदारी संबंधित प्रभारी अधिकारी की निर्धारित की जाएगी। इसके बाद देखिए, यहाँ पर जो शैक्षिक सत्र 23-24 में शाला दर्पण पोर्टल के निःशुल्क पाठ्य पुस्तक मॉड्यूल में निम्न बिंदुओं को ध्यान में रखकर प्रविष्टि की जाए। अब यहाँ पर देखिए, कक्षा 2 से 10 और कक्षा 12 की निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की मांग गत वर्ष की भांति पिछली कक्षा के नामांकन को आधार मानकर अगली कक्षा की मांग का निर्धारण किया जाएगा। यहाँ पर जो कक्षा 2 से 10 हैं और कक्षा 12 है, इसमें जो पिछली कक्षाएं हैं उनके जो नामांकन हैं उनको आधार मानकर यहाँ पर जो है मांग की जाएगी। जैसे मान लीजिए, यहाँ पर देखिए, यदि शैक्षिक सत्र 21-22 में कक्षा 4 का नामांकन 120 है तो आगामी शैक्षिक सत्र 22-23 में कक्षा 5 के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की मांग 120 जनरेट होगी। यानी कि अगले सत्र में, अभी मान लीजिए कक्षा 4 में 120 स्टूडेंट हैं तो वो कक्षा 5 में जाएंगे अगले सेशन में, तो उनकी मांग भी यहाँ पर 120 जनरेट होगी। इसी प्रकार देखिए, कक्षा 1 और कक्षा 11 की मांग का निर्धारण उसी कक्षा के वर्तमान नामांकन को आधार मानकर किया
जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कक्षा 1 और कक्षा 11 की मांग का निर्धारण उसी कक्षा के वर्तमान नामांकन को आधार मानकर किया जाएगा। इसके बाद देखिए पीओ और शहरी नोडल इश्यू स्तर पर समस्त नोडल की समेकित मांग में 10% वृद्धि करते हुए लोक का विकल्प उपलब्ध करवाया गया है। नोडल पर उपलब्ध अतिरिक्त 10% स्टॉक आगामी सत्र में नामांकन वृद्धि वाले विद्यालयों के नामांकन अनुसार वितरण के लिए उपयोग किया जाना है। तो यहाँ पर 10% आपको जो है वृद्धि नामांकन में वृद्धि करके आपको जो है पाठ्य पुस्तकें दी जाएगी। इसके बाद देखिए विद्यालय में जिस माध्यम से हिंदी अंग्रेजी विद्यार्थियों को अध्यापन कराया जा रहा है उसका चयन शाला दर्पण विद्यालय प्रोफाइल में किया जाना है। उसके अनुसार ही पुस्तकें प्रदर्शित होगी। यदि विद्यालय में एक से अधिक माध्यम के विद्यार्थी अध्ययनरत हैं तो इसका इंदिराज विद्यार्थी विस्तृत विवरण प्रपत्र 9 में किया जाना है। इसके अनुसार ही नामांकन प्रदर्शित होगा। कक्षा 6 से 10 तक तृतीय भाषा के विद्यार्थियों की संख्या तथा कक्षा 11-12 में वैकल्पिक विषयों में विद्यार्थियों की संख्या का मिलान सावधानी पूर्वक करते हुए त्रुटि होने पर अध्ययन कर लोक करें। इससे सर्वोच्च प्राथमिकता दे। तो यहाँ पर दोस्तों जो शाला दर्पण पर आपको जो निःशुल्क पाठ्य पुस्तक है इसकी जितने भी कार्य हैं वो कंप्लीट कर लेने हैं, क्योंकि आपको 10 जनवरी 2023 से देखिए यहाँ पर 10 जनवरी 2023 तक आपको जो निःशुल्क पाठ्य पुस्तक की डिमांड जो है लॉक कर लेनी है। देखिए यहाँ पर नोडल डिमांड जनरेट करते हुए लॉक किया जाना सुनिश्चित करें। तो यहाँ पर लॉक की तिथि भी दी गई है। तो इस प्रकार आपको अपने जो निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें हैं उनकी कंप्लीट पूरी जो है एंट्री कर ले, उसके बाद लॉक आपको करना है। तो ये थी दोस्तों पाठ्य पुस्तक से लेकर पूरी जानकारी। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि इसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।